Good morning, class. I am Nikhilesh Mishra, your computer teacher. So, class, today we discuss our seventh chapter, that is in HTML. So, this is the introduction chapter, as we all know. So, in HTML है क्या? स्टूडेंट, वी ऑल यूज़ इंटरनेट. हम सब लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं और यू ऑल हैव बाय नो लर्न अ लॉट अबाउट इंटरनेट एंड इट्स हिस्ट्री. हम सब इंटरनेट के बारे में क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं ना कि इंटरनेट से हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती है और हम बहुत चीज़ें सीखते हैं और हम इंटरनेट की बहुत सारी हिस्ट्री भी जानते हैं. सो यू मस्ट हैव ऑल्सो यूज इट मैनी टाइम्स. हम लोग कई बार इसका यूज़ भी करते हैं. बट हैव यू एवर थ्रू what is behind all the page that you browse on internet. So स्टूडेंट, कभी आपने सोचा है कि जो आप इंटरनेट पे जो वेब पेजेस देखते हैं, सो इसके पीछे क्या होता है? मीन्स जब ये पेजेस जो आप पढ़ रहे थे वो डिज़ाइन कैसे किए जाते हैं. सो ऑल द वेब पेजेस आर कोडेड यूजिंग अ स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड HTML. सो जो आप पेज देखते हैं, वेब पेजेस देखते हैं, इनकी एक कोडिंग होती है, मीन्स इनको डिज़ाइन किया जाता है. सो जिसके थ्रू या जिस लैंग्वेज के थ्रू इसे डिज़ाइन किया जाता है, दैट इज़ योर HTML. HTML मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. सो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज़ द लैंग्वेज बाय विच यू क्रिएट अ योर ओन वेब पेज, या कोई भी वेब पेज जो भी आप इंटरनेट पे देखते हैं वो इस लैंग्वेज के थ्रू क्रिएट किया जाता है. आफ्टर दैट, हिस्ट्री ऑफ HTML. सो हिस्ट्री में क्या पढ़ा है कि HTML की शुरुआत कैसे हुई. सो HTML हैज़ डेवलप्ड फ्रॉम व्हाट वॉज अर्लियर नोन एज GML. इस लैंग्वेज को पहले हम GML बोलते थे या GML के नाम से जानते थे, मीन्स जर्नल मार्कअप लैंग्वेज. और 1980s में के बाद, मतलब 1980s तक तो हम इसको GML के नाम से जानते थे, लेकिन 1986 से इट गॉट स्टैंडर्डाइजेशन फ्रॉम ISO एंड वॉज रीनेम एज GML. ISO से जब ये थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज हो गया, देन इसको रीनेम किया गया HTML के नाम से, मीन्स स्टैंडर्ड जर्नल मार्कअप लैंग्वेज. पहले क्या थी? GML थी, लेकिन जब 1980s तक, फिर 1986 के बाद 1980s तक इसको GML के नाम से जानते थे. 1986 से इसको जब स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया गया ISO के द्वारा, देन इसको हमने HTML के नाम से जाना. देन आफ्टर इन 1989 दिस लैंग्वेज वॉज रीडिज़ाइंड. इसको दोबारा से रीडिज़ाइन किया गया सर टिम बर्नर्स ली के द्वारा. एंड देन इस लैंग्वेज को दोबारा रीनेम किया गया HTML. सो दिस इज़ द HTML लैंग्वेज, अब जो कि आप जानते हैं. सो HTML एक्चुअल में है क्या? HTML इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का शॉर्ट है, मतलब इसको हम शॉर्ट में HTML बोलते हैं. एंड दैट इज़ यूज टू डिज़ाइन वेब पेजेस. इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? टू डिज़ाइन अ वेब पेजेस. सो हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए आपको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का एक्चुअल मतलब बताया जा रहा है, एक एक वर्ड को तोड़ के बताया जा रहा है फुल फॉर्म को. सो फर्स्ट इज हाइपर टेक्स्ट. हाइपर टेक्स्ट क्या है? हाइपर टेक्स्ट इज अ सिंपली पीस ऑफ टेक्स्ट दैट वर्क एज अ लिंक. हाइपर टेक्स्ट क्या है? एक ऐसा सिंपल पीस ऑफ टेक्स्ट है जिसके ज़रिए या जिसपे के थ्रू आप क्या कर सकते हो? लिंक क्रिएट कर सकते हो. लिंक का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज़ पे क्लिक करते हैं, जब आप इंटरनेट खोलते हैं, किसी चीज़ पे क्लिक करते हैं, तो वो क्या करता है? दूसरे पेज पे जंप कर जाता है, तो इसे हम कहते हैं लिंक. एंड मार्कअप लैंग्वेज क्या है? मार्कअप लैंग्वेज इज अ वे ऑफ राइटिंग लेआउट इंफॉर्मेशन विद इन अ डॉक्यूमेंट. सो HTML कोड कैन बी डन. सो HTML कोड कैन बी डन बाय टेक्स्ट एडिटर और नोटपैड. इसको हम लोग किस पे लिखते हैं? टेक्स्ट एडिटर पे या नोटपैड पे. और WYSIWYG एडिटर फॉन्ट पेज या ड्रीम वेवर पे आपकी इसकी कोडिंग की जा सकती है. नॉर्मली हम लोग नोटपैड पे करते हैं क्योंकि नोटपैड इजीली आपके सिस्टम पे अवेलेबल होता है. आफ्टर दैट HTML की जो टैगिंग है या HTML जो टैग्स है वो क्या है? सो HTML टैग्स क्या होते हैं? HTML टैग्स जो होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं, सेट ऑफ एलिमेंट्स टू आइडेंटिफाई कंटेंट टैग, जो कि आइडेंटिफाई करते हैं कि उस कंटेंट का
टैग क्या है जो आप कंटेंट लिख रहे हैं। एलिमेंट कंटेन वन और मोर टैग, एक एलिमेंट में एक या एक से अधिक टैग्स हो सकते हैं। दैट कंटेन और एक्सप्रेस सम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, जो कि किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। हम HTML में कोई भी चीज़ जो लिखते हैं विद इन अ टैग लिखते हैं, और टैग क्या होते हैं? प्री डिफाइंड सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। कंटेनर टैग आर सराउंडेड बाय एंगल ब्रैकेट एंड द क्लोजिंग टैग्स आर प्रीफिक्स्ड बाय द फॉरवर्ड स्लैश। आपका कंटेनर टैग होता है जो कि सराउंडेड होता है एंगुलर ब्रैकेट के, यानी कि जो ब्रैकेट है उसे एंगल ब्रैकेट कहते हैं, लाइक दिस। और इसमें का जो क्लोजिंग टैग होता है ये प्रीफिक्स्ड बाय होता है स्लैश के जरिए, लाइक दिस। मीन्स अगर कोई टैग लिखा जाएगा तो इस तरीके से लिखा जाएगा, पी टैग, तो ये क्लोजिंग टैग्स है। मीन्स अगर आप पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं तो लाइक दिस लिखेंगे एंड देन योर पैराग्राफ, एंड एट लास्ट स्लैश लगा के इस टैग को क्या करेंगे आप? क्लोज कर देंगे। सो दिस इज़ द कंटेनर टैग, और हम टैग को इस तरीके से लिखते हैं। सो आप HTML टैग्स के बारे में और थोड़ा सा हम बात करेंगे। तो HTML टैग्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। HTML टैग्स क्या होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज योर एम्पटी टैग। एम्पटी टैग क्या होता है? एम्पटी टैग HTML एलिमेंट विद नो कंटेंट आर कॉल्ड एम्पटी टैग या एम्पटी एलिमेंट। मतलब होता क्या है कि जो एम्पटी टैग होता है वो क्या है? वो एम्पटी टैग वो टैग कहलाता है जिसके अंदर कोई कंटेंट नहीं होता है, विद नो कंटेंट इज कॉल्ड एम्पटी टैग, लाइक जस्ट लाइक BR टैग, BR टैग। सो दिस इज द एम्पटी टैग या एम्पटी एलिमेंट। इसको इस तरीके के टैग को हम क्या कहेंगे? एम्पटी टैग। एम्पटी टैग डज नॉट रिक्वायर टू क्लोज स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक HTML टैग। इस टैग को क्या है? कभी भी क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है, या इस टाइप के टैग को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका HTML का एम्पटी टैग है। सो आफ्टर दैट when we write any program we see the program like this। स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया गया है HTML का, जो कि आप देख रहे हैं टैग्स को यूज करके। इस तरीके से आपने नोटपैड या वर्डपैड पे आपका प्रोग्राम लिखा, सेव किया, देन आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आपकी वेबसाइट क्रिएट हुई। मीन्स आपको करना क्या है? सिंपली टैग्स के बारे में आपको जानकारी मिल जानी चाहिए या जान जाना चाहिए। और आप जब प्रोग्राम लिखते हैं नोटपैड पे, तो नोटपैड पे लिखने के बाद उसको जब आप सेव करते हैं, सपोज दैट आप कोई HTML आपने डॉक्यूमेंट बनाया नोटपैड पे, तो उसको ABC नाम से आप मान लीजिए उसको सेव करते हैं, तो उसके आगे डॉट लगा करके HTML आपको खुद से जोड़ना पड़ेगा। मतलब अपने नाम के आगे .html लिखना ही पड़ेगा। जैसे उसको सेव करेंगे तो जैसे आपने मान लीजिए ये बनाया है, तो उसके आगे जब आप सेव करेंगे तो .html लिख करके जब जैसे ही सेव करेंगे तो आप जब ब्राउज़र खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से वेब पेज मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो दिस इज़ द HTML पेज। आफ्टर दैट स्टूडेंट वी हैव द HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? सो देयर आर सम टैग्स दैट फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल HTML टैग, इट इज़ द मेन टैग इन विच द होल डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर इज रिटन। सबसे पहले क्या होता है? HTML टैग होता है जिसके अंदर की होल डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर होता है। और ये टैग कैसा होता है? इट इज़ द कंटेनर टैग। मीन्स इसमें ओपन टैग और क्लोजिंग टैग दोनों होंगे। हियर वी सी HTML का ओपन टैग यानी कि HTML का ओपन टैग, ये कंटेनर टैग है, और स्लैश लगा के जब आप लिख लेंगे तो HTML का ये हो जाएगा क्लोजिंग टैग। सो लाइक दिस। आफ्टर दैट हेड टैग। हेड टैग, इट इज़ द टैग used after the HTML tag. In this tag, heading of the web page is defined
यहाँ पे हेडिंग ऑफ द वेब पेज क्या है वो डिफाइन की जाएगी, बताई जाएगी। और द हेड टैग इज़ कंटेनर फॉर मेटा डेटा, यानी कि डेटा अबाउट डेटा, डेटा के बारे में डेटा होगा। एंड इज प्लेस्ड बिटवीन द HTML टैग एंड द बॉडी टैग। HTML टैग और बॉडी टैग के बीच में आपका क्या आता है, हेड टैग आता है। तो HTML के बाद क्या होगा, आपका हेड टैग होता है, जहाँ पे आपको आपकी हेडिंग होगी। सो दिस इज द हेड टैग। आफ्टर दैट इज योर टाइटल टैग। सो स्टूडेंट टाइटल टैग क्या होगा, इट कम्स अंडर द हेड टैग, हेड टैग के अंडर में आता है। और इट कंटेन द टाइटल ऑफ द वेब पेज, यहाँ पे वेब पेज का क्या आता है, टाइटल आता है। इट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल HTML प्रोग्राम, ये हर एक HTML प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट होगी। मीन्स सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, HTML, देन आपका हेड, फिर देन HTML, फिर हेड, टाइटल। और टाइटल में आपका जैसे फर्स्ट माई फर्स्ट वेब पेज, देन टाइटल, फिर हेड टैग को आप क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। देन आपका आता है बॉडी टैग। सो स्टूडेंट बॉडी टैग क्या होता है, बॉडी टैग इज द टैग दैट कंटेन द बॉडी ऑफ डॉक्यूमेंट, मीन्स इट कम्स आफ्टर द टाइटल टैग। टाइटल टैग के बाद आपका बॉडी टैग आएगा। देन हेडिंग्स, हेडिंग्स आपकी कैसे होंगी, H1 to H6 आर हेडिंग टैग दैट आर यूज टू गिवन हेडिंग, H1 बीइंग द हाईएस्ट लेवल एंड H6 बीइंग द लीस्ट मीन्स स्मॉलेस्ट। हेडिंग टैग में आपका H1 जो होगा आपका सबसे हाईएस्ट माना जाता है और H6 आपका सबसे स्मॉलेस्ट माना जाता है। ये हेडिंग्स के लेवल्स हैं। सो देयर आर 6 लेवल्स ऑफ द हेडिंग एंड द कोड इज लाइक एज फॉलो, मीन्स HTML, देन आपका हेड, देन टाइटल, देन टेनिस। फिर टाइटल को आपने क्लोज कर दिया, फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा हेड, बॉडी, हैशटैग होली, हैशटैग रक्षाबंधन, H3 टैग मतलब हैशटैग दशहरा दिवाली। आपने इस तरीके से लिख दिया है। मीन्स एक HTML में जब आप तैयार कर रहे हैं तो 6 डिफरेंट टैग्स हो सकते हैं, मतलब 6 डिफरेंट हेडिंग्स, सॉरी आपका 6 डिफरेंट हेडिंग्स टैग हो सकते हैं, यानी कि H1 से लेकर के आप जा सकते हैं H6 तक। सो दिस इज द हेडिंग टैग। सो स्टूडेंट्स, इन HTML हमने आज कई चीज़ें जानी। हमें ये पता चला कि HTML आपका होता क्या है, किसी वेब पेज को डिज़ाइन कैसे किया जाता है, और HTML का फुल फॉर्म क्या होता है और किस तरीके से काम करता है, और कुछ टैग्स के बारे में पढ़ा। कल हम थोड़ा सा इसके रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ वी यूज़ द रूल्स फॉर कोडिंग HTML, और फिर आपको कोई प्रोग्रामिंग दिखाई जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच।